ये आप देख सकते हैं, ये जो एफआईआर का हम यहाँ पे जो मेल किया है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि हुलीगन्स लोग मुझे मारना चाहता है, ठीक है। इससे पहले भी ये उसके बाद ये जो रिप्लाई आया है उसका भी हम रिप्लाई किया कि सेवरल टाइम्स आई हैव बीन विजिटेड टू दी भवानी पुलिस स्टेशन। और ये सिर्फ हम एक को भवानी पुलिस स्टेशन को नहीं भेजा, साथ में डीसी साउथ को, डीसी DD 2 को और सीपी कमिश्नर पुलिस को ही हमने भेजा है कि हम लास्ट 2 साल में मेरे ऊपर इतना अटैक हुआ है, मेरे को जानलेवा मेरे पास धमकी आया है, हमारा ये समस्या हुआ है। वो लोग कंटिन्यूअसली हमको डिटेन करके वहाँ पे रखा जाता है भवानीपुर थाना में, और घंटा पर घंटा हमको वहाँ पे वेटिंग करवाया जाता है। इसलिए हम उससे जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये पुलिस और कैडर लोग ये दोनों मिल के ये काम कर रहे हैं, हमारा कंठ जो हम बात बोल रहे हैं उसको बंद करने के लिए, उसको दबाने के लिए। लेकिन हम नहीं दबेगा। मेरे मम्मी पापा को मार दिया गया, मतलब उनको मारा है, उनको मतलब दिमाग में चोट लगा है, स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगा है। लेकिन उसके बाद भी ये जो क्रिमिनल्स है इनको मैं पहचान कर इनका नाम पकड़ के मैं थाना में जाके कंप्लेंट करने के बाद भी ऑफिसर इंचार्ज हमारा डीसी साउथ, डीसी DD 2 और कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर मनोज वर्मा, जो अपने आप को बहुत बड़ा बात बोलता है। रूलिंग पार्टी के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं और ना आप कुछ लिख सकते हैं, और ऐसा करते हुए यदि आप पकड़े जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, तो आपके ऊपर पुलिस तुरंत एक्शन ले लेगी। यदि आपको कोई थ्रेट देता है, रूलिंग पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता आपको थ्रेट देता है और आप थाना में जाके FIR करते हैं, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, इस बात की गारंटी है वेस्ट बंगाल में। लेकिन यदि आप किसी और पार्टी से बिलोंग करते हैं और कोई छुट भैया भी जाकर आपके खिलाफ थाना में कंप्लेन कर देता है, तो यही पश्चिम बंगाल की पुलिस तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लेती है। इसका जीता जागता नमूना आज देखने को मिला भवानीपुर थाना में। नाम है एडवोकेट और मुखर्जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मैं रूलिंग पार्टी के बारे में यहाँ पर वक्तव्य देता हूँ, जिस तरह से उनके करप्शन के बारे में मैं लोगों को बताता हूँ, मैं न्यूज़ जिस तरह से कवर करता हूँ, मीडिया को बताता हूँ, उसको लेके भवानीपुर थाना से आज हमारे पास चिट्ठी मिला हुआ है। उन्होंने भवानीपुर थाना का जो SI है उनका नाम भी लिया और बताया कि इनके द्वारा हमको मेल किया गया है, थाना में बुलाया गया था और मुझसे बोला गया था इनडायरेक्टली कि आप दीदी के बारे में, यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कुछ भी न बोलें। चुपचाप आप मुख्य दर्शक बने रहें, क्योंकि यदि आप बोलते हैं या बोलने का कोशिश करते हैं या मीडिया में बाइट देते हैं दीदी के खिलाफ, तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। मतलब सीधा इस बात का प्रमाण है कि आप रूलिंग पार्टी के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोल सकते हैं, एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकते हैं। ऐसा कानून चल रहा है वेस्ट बंगाल में। क्या है पूरा मामला, आज उन्हीं से सुनते हैं। मेरे ऊपर जो इतना धमकी हो रहा है, मेरे ऊपर जो इतना टॉर्चर हो रहा है, मेरे को जानलेवा धमकी आ रहा है, तो ये जो कुछ लोग ये काम कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, ये लोगों को पहचान कर उनका नाम पकड़ के मैंने भवानीपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है। और उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे FIR और वो FIR के बाद केसेस हुआ है। जैसे भवानीपुर पुलिस स्टेशन केस नंबर 93 2023, उसके बाद भवानीपुर पुलिस स्टेशन केस नंबर 76 2025, उसके बाद भवानीपुर FIR नंबर 181 2025, फिर 11 अगस्त को एक और कंप्लेंट मैंने बाय मेल करके मैंने भवानीपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचाया है। अभी तक उसका FIR नहीं हुआ है। तो ये जाने के बाद वहाँ का जो एक SI है उसका, जिसका नाम है गौतम बाबू, वो हमको फ़ोन करके बोलता है कि आप दीदीमोनी के अगेंस्ट में बोलते हो तो आपको कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हम लोग आपके अगेंस्ट में केस भी कर सकता है। हम बोला करिए केस, अगर आपके अंदर वो क्षमता है हमारे विरुद्ध केस करना तो करिए, लेकिन हम किसी से नहीं डरते हैं। हम जो पहले बोलते रहे थे आज भी बोल रहे हैं, आगामी दिल में भी हम चैनल में बोलेंगे और अन्याय के विरुद्ध हम ये अपना जो प्रतिवाद है हम रखेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, हम लोग नहीं डरते। देखिए ये बात हम कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि लास्ट 2 साल में जितनी बार भी ये FIR हमने किया है, हम भवानीपुर पुलिस स्टेशन से हमको एक मेल हमेशा आता है कि आप आओ और फिजिकली बताओ। फिजिकली हम जाके हम भवानीपुर पुलिस स्टेशन में जब बताते हैं कि हमारा ये समस्या हुआ है, वो लोग कंटिन्यूअसली हमको डिटेन करके वहाँ पे रखा जाता है भवानीपुर थाना में, और घंटा पर घंटा हमको वहाँ पे वेटिंग करवाया जाता है। इसलिए हम उससे जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये पुलिस और कैडर लोग ये दोनों मिल के ये काम कर रहे हैं, हमारा कंठ जो हम बात बोल रहे हैं उसको बंद करने के लिए, उसको दबाने के लिए। लेकिन हम नहीं दबेगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो
एफआईआर का हम यहाँ पे जो मेल किया है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि हुलीगन्स लोग मुझे मारना चाहता है, ठीक है। इससे पहले भी ये उसके बाद ये जो रिप्लाई आया है उसका भी हम रिप्लाई किया कि सेवरल टाइम्स आई हैव बीन विजिटेड टू दी भवानी पुलिस स्टेशन। और ये सिर्फ हम एक को भवानी पुलिस स्टेशन को नहीं भेजा, साथ में डीसी साउथ को, डीसी DD 2 को और CP कमिश्नर पुलिस को ही हमने भेजा है कि हम लास्ट 2 साल में मेरे ऊपर इतना अटैक हुआ है, मेरे को जानलेवा मेरे पास धमकी आया है, मेरे मम्मी पापा को मार दिया गया, मतलब उनको मारा है, उनको मतलब दिमाग में चोट लगा है, स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगा है। लेकिन उसके बाद भी ये जो क्रिमिनल्स है इनको मैं पहचान कर इनका नाम पकड़ के मैं थाना में जाके कंप्लेंट करने के बाद भी ऑफिसर इंचार्ज हमारा डीसी साउथ, डीसी DD 2 और कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर मनोज वर्मा, जो अपने आप को बहुत बड़ा बात बोलता है, ठीक है, कुछ एक्शन नहीं लेता है, ठीक है, कुछ एक्शन नहीं लेता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि पूरा एंटायर पुलिस फोर्स, जो वेस्ट बंगाल का एंटायर पुलिस फोर्स है, वो दीदी मोनिका कैडर के साथ मिल गया है। और मिल के चाहे कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वो एडवोकेट हो, वो मतलब मीडिया पर्सनल हो, या फिर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, सबको यहाँ पे ये डिटेन करने का काम ये लोग कैडर के साथ मिलके ये कर रहा है। आज आप देखिए जो नवान्न अभियान हुआ था, वहाँ पे पुलिस ने अभया का माँ को मार के उसके माथा को पूरा डैमेज कर दिया, लेकिन उसके ऊपर वो जिसने मारा उसको अभी तक पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया। लेकिन आसनसोल से जो विरोधी कार्यकर्ता है उनको पकड़ के लेके आके आज यहाँ पे न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन में उनको डिटेन किया गया है। जो अभया का माँ को मार के उनका हेड को डैमेज करता है, उनको ना पकड़ के वो आम आदमी को पकड़ के लेके आके क्या प्रमाणित करना चाहता है ये पुलिस कि हम दीदी मोनिका एकदम विश्वस्त, एकदम उनका जो मेन जो उनका जो हम लोग मतलब बॉडीगार्ड है, हम वो सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। यही मनोज वर्मा और उसका पूरा पुलिस फोर्स इसको प्रमाणित करना चाहता है। देखिए ये भवानीपुर थाना जो है, भवानीपुर पुलिस स्टेशन, ये दीदी मोनी का सेकेंड होम है। एकदम दीदी मोनी का घर के सामने ही ये भवानीपुर थाना है, सबको मालूम है। और दीदी मोनी का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी भवानीपुर है, हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन भवानीपुर है। तो ये थाना जो है 24 घंटे, भवानीपुर थाना जो है दीदी मोनी का घर के सामने ही पैदा रहता है। तो वहाँ पे आप जाइए, कंप्लेंट करिए। पहले तो वहाँ पे कंप्लेंट करने का कोई आदमी नहीं है जिसके पास आप जाके कंप्लेंट करेंगे, और जो भी कंप्लेंट लेता है वो कंप्लेंट लेके रख देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बाय ईमेल हम लोग कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि जाके कोई फायदा है नहीं, कोई तो अवेलेबल है नहीं जिसको हम लोग कंप्लेंट करेंगे, तो बेकार है। हम लोग इससे अच्छा है हम लोग बाय ईमेल कंप्लेंट करें। तो हम लोग ईमेल कंप्लेंट किया है बहुत बार, इससे मतलब 15-20 बार कंप्लेंट करने के बाद सिर्फ 5 से 6 बार केस हुआ है। बाकी कंप्लेंट वो लोग डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये जो शर्मिष्ठा पनोली है, ये वैकेशन बेंच में जिसका केस उठा था, जिसका बेल हियरिंग उठा था, पहले बार बेल रिजेक्ट किया, उसके बाद फिर बेल एक्सेप्ट हुआ था, तो उनको गुरुग्राम से पुलिस पकड़ के लेके आके यहाँ पे उनको डिटेन किया, इनको कस्टडी में रखा। और जो यहाँ का जो प्रॉपर भवानीपुर का एकदम कोलकाता का जो मिडिल स्थान बोलते हैं, भवानीपुर एकदम सेंट्रल कोलकाता बोलते हैं अभी, वहाँ का जो क्रिमिनल लोग हैं जो कंटिन्यूअसली टॉर्चर कर रहे हैं हम जैसे प्रोफेशनल के ऊपर, वहाँ के आम आदमी के ऊपर, उनको नाम बोल के कहाँ रहते हैं वो एड्रेस भी हम बता दे रहे हैं। उसके बाद भी ये मनोज वर्मा का जो पुलिस है वो चुपचाप सिर्फ एक ऑडियंस की तरह काम करता है कि जितना हो सके, जितना टॉर्चर करना है करे, हम लोग चुपचाप रहेंगे। हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मेंशन करके ये मामला हम कर रहे हैं, और हम ये मेंशन करके उनको बताएंगे कि हम एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, और इतनी बार हमारे ऊपर ये अटैक हो रहा है, और थाना पे कंप्लेंट करने के बाद भी, और सिर्फ थाना में नहीं, डीसी साउथ को भी कंप्लेंट हम किए हैं, हम हमारा कमिश्नर ऑफ पुलिस मनोज वर्मा को भी कंप्लेंट किए हैं। उसके बाद भी पुलिस सिर्फ जो लोग विरोधी पार्टी है उनको उनके ऊपर टॉर्चर करता है, जो हमारे ऊपर जो इतना ज़्यादा संगीन अपराध कर रहे हैं ये जो रूलिंग पार्टी का जो आदमी लोग, सिर्फ ये रूलिंग पार्टी के कर्मी है, इसलिए पुलिस कोई एक्शन नहीं देता। ये हम बोलेंगे और ये हम मेंशन करेंगे चीफ जस्टिस को कि हमारे ये हाई कोर्ट का, मैं बहुत बड़े केस का यहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ, उसके बाद भी आज पुलिस, ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है एकदम थर्ड क्लास है, पूरा बोगस पुलिस कमिश्नर है, और हम लोग को कोई भी प्रोफेशनल हो, चाहे वो एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, किसी को भी ये प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। आज देखिए एक सरकारी इतना बड़ा हॉस्पिटल में अभया को
पूरा रेप करके मर्डर कर दिया। और उसके ऊपर जब उसका मम्मी पापा आज वो लोग दर बदर घूम रहे हैं, किसके लिए? विचार के लिए। वो विचार के लिए घूम रहा है। वो लोग ऐसे ही अपना फेस दिखाने के लिए नहीं घूम रहा है, मीडिया में अपना फेस दिखाने के लिए नहीं घूम रहा है। वो लोग हीरोइन नहीं बनना चाहता है, एक्ट्रेस नहीं बनना चाहता है। सिर्फ अपने बेटी को जो मार दिया गया है ऑन ड्यूटी में, उनको उसका विचार के लिए वो लोग दर बदर घूम रहा है। उसके मम्मी को मार के उसका हेड को डैमेज कर दिया। मेरे को बहुत बार मेरे ऊपर अटैक हुआ, लेकिन मेरे को बहुत बार वो लोग नहीं छू पाया, इसलिए मेरे मम्मी पापा को मारा। मेरे मम्मी का स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दिया, मेरे पापा का हेड डैमेज कर दिया। इनके खबर में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन ITV, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।